अपना हरियाणा के विभिन्न इलाकों में अपना काम किया, सब जगह काम हुआ। लेकिन ये मुख्यमंत्री हमें अजीब मिला कि करनाल के विकास के लिए, करनाल के लोगों को आगे ले जाने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम त्रिलोचन बड़ा एक्सपर्ट है इन चीज़ों की, में हाथ जोड़ो यात्रा कर लो। मुझे किस चीज़ का हाथ जोड़ रहा जी, माफ़ कर दो हमें, करनाल वालों को इस बार माफ़ कर दो, कहीं और देखो, कहीं और किसी और का बाकी खोलो, हमारे को माफ़ करो। तो ये साथियों, संगठन का संदेश देने मैं आपके बीच में हूँ, आप लोग समझते हैं। मेरे दिल में बहुत खुशी होती है जब मैं आपको इकट्ठा देखता हूँ, एक आवाज़ में बोलते देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, आपकी ताकत बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा नीचे कर लो भाई, जनता किस चीज को लेकर आज मैडम थोड़ा नीचे कर लो आईडी। देखिए, देश में पिछले एक हफ्ते से जो राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे थे कि देश को लूटा जा रहा है तरीकेबंद कुछ लोगों द्वारा, अडानी और अंबानी का नाम लिया उन्होंने, आज से नहीं कह रहे, 7 साल से कह रहे। वो बात सामने आ गई जब हिंडनबर्ग पेपर्स की लीकेज आई और इसमें ये दिखाया कि किस प्रकार से अडानी ने लाखों करोड़ रुपया डकार गए हैं। जनता का पैसा है। कांग्रेस ने मांग की कि पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, डिस्कशन हो, लेकिन स्पीकर डिस्कशन नहीं करा रहे, सरकार डिस्कशन नहीं चाहती। कांग्रेस ने कहा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब होनी चाहिए, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब नहीं, सरकार बच रही है डिस्कशन से, सरकार छुपा रही है असलियत को। उसके खिलाफ आज कांग्रेस के लोगों ने LIC के दफ्तर पर सारे देश में धरने दिए हैं, करनाल में भी हमारे सभी साथियों ने धरना दिया है, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो जनता की आवाज़ है। सर, एक सरपंच है जो ईट एंड ड्रिंक का विरोध कर रहे हैं लगातार, अब तक जो है किस तरह देखते हैं? अगर अब तक सरकार ने, देखिए, लोकतंत्र में सरपंच भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, डायरेक्ट इलेक्शन से बनता है, तो इसी प्रकार से MLA और MP बनते हैं। तो एक सरपंच को अपने गांव में काम करने की इजाज़त न दी जाए, अपने स्वतंत्र रूप से उसको एक MLA कर सकता है, चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, मेंबर पार्लियामेंट को 5 करोड़ की ग्रांट मिलती है। सरपंच को क्या मुसीबत है इस सरकार को, समझ में नहीं आया। सरपंचों के एजुकेशन के साथ हम आपका जो कांड सामने आ रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं और तो और DSP लेवल के ऑफिसर्स पर हमला हो गया है। तो दोनों बातें, एक तो खनन माफिया एक्टिव है, एक ही सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। DSP लेवल के अफसर पर जब अटैक हो जाता है, देखिए प्रदेश का ताना बाना बिखर चुका है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से आज जनता परेशान है, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से। और हम करनाल में एक हाथ जोड़ो माफ़ी दे दो यात्रा निकालेंगे। हाथ जोड़ेंगे इसलिए, मुख्यमंत्री जी आपने 10 साल हमारा समय इस करनाल का जो आपने दिया, आपको दिया करनाल के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने, आपने उसको वेस्ट कर दिया। ही हैज़ वेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। और माफ़ी इसलिए मांगेंगे कि आप हमें माफ़ कर लो, कहीं और चले जाओ, हमारे को अपने कब निकाली जाएगी सर ये यात्रा? जल्दी करेंगे, आपको बता के निकालेंगे ना, ऐसे थोड़ी। सर, आज के प्रदर्शन का क्या मुद्दा था? अमित शाह पहुंच रहे, आ रहे हैं। अमित शाह गोहाना भी आए थे, आए नहीं थे, आ रहे थे। बस देख लो, वहाँ जैसे वहाँ आए थे वैसे यहाँ आएंगे। जिस देश टूटने के कगार पे है, जिस देश को सीधे आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने प्राण त्याग के आज़ाद कराया था, आज वो देश फिर गुलाम होने के कगार पर है। अगर देश नहीं जागा तो यकीनन ये देश टूटेगा। इसकी पाकिस्तान का तो नाम लेते हो, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे हमारा देश आ सकता है। अगर समय रहते हमारे लोग सड़कों पर नहीं उतरे, अपने भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ी। तो क्या कुछ कहेंगे आने वाले दिनों में? किस तरीके आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम सबको आदेश दिया गया था पूरे देश के अंदर SBI और LIC के
हम ऑफिसर्स के बाहर आज धरना था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से हम देख रहे हैं कि जो अडानी के शेयर इतनी बुरी तरह से गिर गए हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और लोगों को जो है मतलब आम आदमी जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, उनके पैसे डूब गए हैं और LIC ने, SBI ने इतने हज़ारों करोड़ का इनको लोन दिया जो एक हर एक आदमी के हैं। सरपंच है जो टेंडरिंग का लगातार विरोध कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप भी 10 साल विधायक रहे, क्या कुछ कहना होगा? ऐसे है, लोगों के गांव से वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। इसका मतलब सरकार जो है चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर विश्वास नहीं करती है, वो सोचती है कि ये सब चोर है। क्योंकि अब खुद देखो वो इतने बड़े चोर है सरकार, कैसे अडानी को सारे पोर्ट के ठेके, सारे हवाई अड्डों के ठेके, सब कुछ एक आदमी को दे दिया जो कि गुजरात से है। पर जो हमारे जो छोटे ये जो हमारे सरपंच हैं उनको वो सोचते हैं कि ये सब पैसे खा जाएंगे। वो जो छोटे छोटे पैसे गांव के सरपंच अपने लेवल पे जो गांव में लगाते हैं, ये गलत है जो सरकार ने किया, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या किया जाएगा? किस चीज़ के लिए? या तो संसद के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए और जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा जो जज है, चीफ जस्टिस है, वो इसके ऊपर इंक्वायरी करें। अहम मुद्दा क्या था आज का? आप LIC और SBI का ये मुद्दा है कि उन्होंने इतने हज़ारों करोड़ रुपए अडानी को दिए हुए हैं, उसको लोन दिया हुआ है और वो जो पैसे हैं उनसे वापस लेने चाहिए। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ, जब धीरे धीरे ये होना शुरू हुआ तब